बिहिया भी अमृत भारत योजना के तहत सम्मिलित है। आप जानते होंगे कि एक ट्रेन आपको याद है, लेकिन बिहिया में रिजर्वेशन काउंटर इसी माननीय सांसद जी के वजह से वो आरंभ हुआ। बिहिया में वो जो टिकट के काउंटर बढ़े, इन्हीं के वो प्रयास है टिकट के काउंटर बढ़े। आरा सासाराम रेल लाइन में जितनी आज चाहे झारखंड का नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति हो, इस बिहार के का नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति हो, जो आज सरकार में लालू प्रसाद और उनके पुत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार हो, अथवा खुद कांग्रेस की सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के अभूतपूर्व पुत्र पप्पू जी। अब पप्पू जी से सारा देश पहचानता है, चाहे वो हो, सभी लोग बेल पर हैं। का डिमांड है, लोगों का डिमांड है, उसे मैंने लिख रखा था। वक्त कम मिला, थोड़ा देर से आए, नहीं तो ये सारी मांगे, ये ट्रेन की ही मांगे, ये सारी मांगे सम्मिलित होती। और कुछ बात कहने के क्रम में क्या बिहिया के लिए भी कोई मांग है, ये तो बता दीजिए। मेरी बात मैं इससे पहले ही मैंने कहा कि बिहिया के लिए मड़ुआडीह का डिमांड वहां के लोगों का है। रेलवे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा गया है। रेलवे ने दानापुर का भी डिमांड है कि दानापुर स्टेशन पर रुके। आपको जानकारी होनी चाहिए कि दानापुर में दैनिक। देखिए यहाँ पे जो पहले दानापुर टाटा नगर एक्सप्रेस थी, उसका विस्तार करके आरा टाटा नगर कर दिया गया है। अभी यहाँ पर सांसद आर.के. सिंह पहुंचे हुए थे, उद्घाटन किए, और यहाँ पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता जो भी हैं लोग पहुंचे हुए हैं। और चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि और कौन कौन सी ट्रेनें जो है यहाँ पर रुकने वाली है। आप लोग ये बताइए कि और कौन कौन सी ट्रेनें जो है यहाँ पर रुकने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरा की जनता का अभिनंदन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने 2014 और 2019 में एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाया जिसने आरा की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, चाहे वो रेल का मसला हो अथवा कोई अन्य मसला हो। लेकिन मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर कि आज टाटा दानापुर आरा दानापुर हो चुका। इसके पहले आरा का यह सौभाग्य है, और आरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आरा से पटना के लिए नई ट्रेन, आरा से सासाराम के लिए नई ट्रेन, आरा से रांची के लिए नई ट्रेन, और अब आज आरा से टाटा के लिए नई ट्रेन। और आज जैसा कि मंत्री जी ने आम नागरिकों के सामने बताया कि हमारी क्या ख्वाहिशें हैं, उन्होंने आरा से धनबाद के लिए नई ट्रेन अथवा धनबाद में पहले से चलने वाली ट्रेनों का आरा तक विस्तार की योजना रखी है। लेकिन ये चूंकि आपने विस्तार के संबंध में पूछा, आरा में अब तक 1 दर्जन गाड़ियों का ठहराव पहले ही, जब से इनका कार्यकाल आरंभ हुआ, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब सरकार बनी, आरा का जो विकास है आज दिख रहा है। यह एक नारकीय स्थिति हुआ करता था, यह आरा की स्थिति है। यहाँ दानापुर हावड़ा रुका, यहाँ कुंभ रुका, यहाँ विक्रमशिला रुकी, यहाँ उपासना रुकी, यहाँ पर संपूर्ण क्रांति रुकी। ये है लगातार। अब आगे जैसा कि आपने पूछा है, आरा का सपना है, आरा के लोगों की का है, पुराना डिमांड है कि पटना इंदौर आरा रुके, पटना राजधानी आरा रुके, ये बाड़मेर आरा रुके, ओखा एक जो ट्रेन चलती है, वीकली ट्रेन है, वो ओखा भी आने वाले चंद दिनों में आरा रुककर ही आगे जाएगी। चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, वह आरा की धरती से जो क्रॉस करती है, आरा के नागरिकों के हित को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता है कि आरा उसे रुककर ही आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे लगभग आधा दर्जन ट्रेनें हैं जो चंद दिनों में, वो सीमांचल एक्सप्रेस है जो पूर्णिया को जोड़ती है, वो सीमांचल का भी ठहराव आरा होने जा रहा है। हमने बताया पटना इंदौर का ठहराव होने जा रहा है, ओखा का ठहराव होने जा रहा है, बीकानेर का ठहराव होने जा रहा है, अकाल तख्त का ठहराव होने जा रहा है। ये आने वाले महीने 2 महीने में ये इसी प्रकार के कई कार्यक्रम आरा में आयोजित होंगे और ट्रेनों का ठहराव होगा। और जहाँ तक ट्रेनों के विस्तार का मसला है, आरा के लोगों का एक पुरानी डिमांड है और एक उम्मीद जगी है माननीय आर.के. सिंह जी के सांसद और मंत्री बनने के बाद, जो हावड़ा तक जाती है, दानापुर हावड़ा, उस ट्रेन का भी विस्तार अब आने वाले चंद दिनों में आरा तक होना है। वह ट्रेन भी यहाँ से आरा से हावड़ा के लिए प्रस्थान किया करेगी। पाटली एक ट्रेन है जो पाटली पटना से चलती है और वो धनबाद की ओर जाती है, उस ट्रेन का भी विस्तार आरा तक होने जा रहा है। आरा में प्लेटफॉर्म नंबर अभी 4 प्लेटफॉर्म बने हैं, अब 2 प्लेटफॉर्म और आरा में चंद दिनों में वो भी होना है। 4A 4B हो अथवा 5 नंबर और 6 नंबर हो, जो आज माल गोदाम वाली का जो एरिया है। यहाँ इस प्रकार रेलवे के दृष्टिकोण से जो कुछ संभव है, हर संभव
कोशिश हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी के द्वारा हुआ है और आने वाले दिनों में आरा बिहार का एक महत्वपूर्ण आज भी स्टेशन है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से यह स्टेशन अपना महत्व स्थापित करेगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि 28 करोड़ की लागत से अमृत योजना के तहत यहाँ पर इसका आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उसका शिलान्यास का कार्यारंभ हो चुका। काम कब से लगेगा? काम वो आरंभ है, आप उसके डीपीआर बन चुके हैं, उसका सारा इंजीनियरिंग के लोग मूवमेंट में है, उसका लेआउट करना पड़ता है, कई सारी बातें हैं। वो कार्य आरंभ है, ये नहीं है कि वो घोषणाओं में है, कार्य आरंभ है। आने वाले चुनाव के पहले उसके अधिकांश कार्य पूर्ण होंगे, लोकसभा चुनाव के पहले। आप अधिकांश कह रहे हैं, यहाँ पर उस दिन कहा गया जिस दिन शिलान्यास हुआ कि 28 फरवरी को डेट दिया गया है कि उस दिन उद्घाटन हो जाएगा। 28 करोड़ रुपए की जो योजना बनी है, उस योजना से यह डेट, यह तिथि जो फरवरी की तिथि तय है। तो मैंने भी तो कहा कि चुनाव के पहले अधिकांश का मतलब अगर कुछ बातें छूट जाए तो यह मानकर चलिए कि कार्य आरंभ है। यह प्लेटफॉर्म जिस पर आप खड़े हैं, 1 साल पहले इसका टेंडर हो चुका, राशि रेलवे ने विमुक्त कर दिया, लेकिन जो बिहार में जो जिस प्रकार की स्थिति है, बिहार की जो सरकार है और सरकार के गुंडा शासन में पलने वाले जो लोग, ठेकेदार और ऐसे इस प्रकार के लोग, उन लोगों ने इस काम को नहीं पूर्ण किया, ब्लैक लिस्टेड हुए हैं। अब नए ठेकेदार, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत नए ठेकेदार की नियुक्ति होगी और फिर काम होगा। पैसा पड़ा हुआ है। ये सवाल, आरा लोकसभा में बिहियां रेलवे स्टेशन पड़ता है, बनाही रेलवे स्टेशन पड़ता है। बिहियां रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों की मांग है कि ये ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। आप देख लीजिए 5 साल के कार्यकाल में सांसद जी का कार्यकाल जो है, उस कार्यकाल में सिर्फ एक ये लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है मडुआडीह ट्रेन को ठहराव करके। और कौन, मतलब ये लॉलीपॉप है या फिर से और मतलब जिन जिन ट्रेनों की मांग है वो भी रुकेंगी? देखिए, आरा का यह सौभाग्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आरा के प्रतिनिधि आर.के. सिंह जी हैं और आर.के. सिंह जी जब प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के पहले चुनाव में जब वो बतौर प्रत्याशी बनकर आए थे, जितने वादे किए उन वादों से बढ़कर उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण कराए हैं। अब हम जाएंगे तो शायद बात आपकी लंबी, मैं आपके प्रश्न बढ़ाना चाहता हूँ। बिहियां में श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव वो पहले हो चुका है, मंडुआडीह की मांग की जाती है, अन्य ट्रेनों की मांग की जाती है, रघुनाथपुर भी हमारा स्टेशन है, बनाही भी हमारा इससे कि हमारे ही लोग के निकटतम स्टेशन वो सब है। सारे स्टेशनों के विकास का कार्य योजना प्रारूप बनकर तैयार है। बिहियां भी अमृत भारत योजना के तहत सम्मिलित है। आप जानते होंगे कि एक ट्रेन आपको याद है, लेकिन बिहियां में रिजर्वेशन काउंटर इसी माननीय सांसद जी के वजह से वो आरंभ हुआ। बिहियां में वो जो टिकट के काउंटर बढ़े, इन्हीं के वो प्रयास से टिकट के काउंटर बढ़े। आरा सासाराम रेल लाइन में जितनी आज जो कई स्टेशनों का डिमांड है, यहाँ पर कसाब के डिमांड है, नगरी का डिमांड है। नगरी को हॉल्ट का दर्जा, नगरी ग्राम हॉल्ट के लिए काफी दिनों से लोग लगे थे, उसको हॉल्ट का दर्जा यही आर.के. सिंह जी के प्रयासों से वो संपन्न हो सका। हसन बाजार हॉल्ट का डिमांड है, कसाब स्टेशन का डिमांड है। डिमांड सारे पूर्ण होने वाले हैं। उसकी तो तिथि भी तय हो गई थी, कतिपय कारणों से वह नहीं हो सका, लेकिन एक स्टेशन नहीं हो सका, ट्रेन का ठहराव। अब 3 स्टेशनों पर मैं समझता हूँ कि आने वाले शायद 15-20 दिनों में। नहीं, लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जो भी काम होता है आरा में ही होता है, बिहियां बनाही में काम क्यों नहीं होता? देखिए, आम लोग नहीं कहते हैं, आम लोग तो प्रसन्न हैं। आम लोगों को लगता है कि हमारे जिले कौन लोग हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। आम लोग तो कहते हैं कि आरा के लिए अभूतपूर्व सांसद मिला है, आरा को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसने संपूर्ण भोजपुर जिले के गांव-गांव, गली-गली तक का विकास किया है। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में तो आज नरेंद्र मोदी जी को भी गाली देने वाला एक इंडिया गिरोह बनाए, ये सभी बैठे इंडिया गिरोह। किसका है वो गिरोह? वो भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। वह अब आप जानते हैं, मैं बातों को लंबा करूंगा तो मैं इस विषय पर काफी बोल सकता। ऐसे लोगों का गिरोह है जिनके अंदर, जिनके सारे जो है हाथ और पैर जेल के शिकंजों के आसपास है, उनको उनका अपना बचाव कर रहा है। आज चाहे झारखंड का नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति हो, इस बिहार का नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति हो, जो आज सरकार में लालू प्रसाद और उनके पुत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार हो, अथवा खुद कांग्रेस की सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के अभूतपूर्व पुत्र पप्पू जी। अब पप्पू जी से सारा देश पहचानता है, चाहे वो हो, सभी लोग बेल पर हैं। इंडिया वाले सभी बेल पर है। एनडीए गठबंधन आज
भारत के लोगों को संतुष्ट करके दूसरी बार सत्ता में है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। बिहिया का एक एक नागरिक, बिहिया के हर गांव हर टोले का नागरिक आर.के. सिंह जी को पसंद करता है। हाँ, डिमांड होना चाहिए। अब आरा में इतनी ट्रेनें, मैंने बताया कि यहाँ पर आधा दर्जन ट्रेन का ठहराव हुआ, 4 नई ट्रेनें खुली, फिर भी लोगों का डिमांड है, फिर भी लोगों का डिमांड है कि हमें और ट्रेन मिले। ये होता है। अगर कोई आप हमारे सामने योग्य है, अगर आप हमें एक चॉकलेट देते हैं तो हमारा उम्मीद बढ़ता है। बच्चे देखते हैं ना तो दूसरे चॉकलेट के लिए भी हाथ बढ़ाता है किसी और। ये होता है, जिससे उम्मीद होती है उससे ही मांगी जाए। कहा किस काहिल व्यक्ति से, आज के पहले भी यहाँ सांसद, मैं किसी पर कुछ चुनौती नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज के पहले भी यहाँ लोकसभा में लोग चुनकर जाया करते थे। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आरा का कोई ऐसा नागरिक आपको मिला क्या जिसने ट्रेन की ठहराव की उनसे मांग की हो? आरा को कोई ऐसा नागरिक मिला क्या जिसने नई ट्रेन को परिचालन का? वो जानते थे उनके बस का नहीं है। लोग जानते हैं कि आर.के. सिंह जी के बस में यह है। आर.के. सिंह ऐसे सक्षम व्यक्ति है, आर.के. सिंह जी के अंदर वह गुण है, आर.के. सिंह जी के अंदर वो क्षमताएं है कि ये हो सकता है। और उसी के लिए आरा के नागरिक आज आसान्वित होकर नई नई मांग करते हैं। हम लोग भी चूंकि जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, सारी मांगे हम लोगों के सामने आती है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का डिमांड है, लोगों का डिमांड है। उसे मैंने लिख रखा था, वक्त कम मिला, थोड़ा देर से आए, नहीं तो ये सारी मांगे, ये ट्रेन की ही मांगे, ये सारी मांगे सम्मिलित होती। और कुछ बात कहने के क्रम में, क्या बिहिया के लिए भी कोई मांग है, ये तो बता दीजिए। मेरी बात, मैं इससे पहले ही मैंने कहा कि बिहिया के लिए मड़ुआडीह का डिमांड वहां के लोगों का है। रेलवे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा गया है। रेलवे ने दानापुर का भी डिमांड है कि दानापुर स्टेशन पर रुके। आपको जानकारी होनी चाहिए कि दानापुर में दैनिक यात्री जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो दानापुर रुक करके पटना जाए। इसी प्रकार बिहिया के लोग भी चाहते हैं और बिहिया के लोगों की इच्छा पूर्ण करने की तमाम कोशिशें जारी हैं। रेल मंत्रालय की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आने वाले दिनों में वह भी होना है। कुछ नई ट्रेनें भी मिलेंगी, एक आध नई ट्रेनों का ठहराव भी वहां बिहिया में होना है। और मैं समझता हूं कि आरा के नागरिकों के संतुष्ट होने के लिए काफी है। फिर भी जो नई मांगे आएगी, यहाँ नौजवान खड़े हैं, चाहे वो कोई गांव, सुदूर गांव का कोई आम नागरिक हो, जो भी नई मांगे आएंगी उन मांगों को हम सब पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन तक पहुंचाएंगे। आम नागरिक का जो आवाज उन तक पहुंचता है, आम नागरिक का आवाज जो हमारे माध्यम से पहुंचता है, वो सारी मांगे संभव पूर्ण होंगी, ऐसा विश्वास बनाए रखा जाना चाहिए। और आप सबों का भी कर्तव्य है कि आरा के नागरिकों का जो अपेक्षाएं हैं, आरा के नागरिकों की अपेक्षाएं हम तक पहुंचाए। और आरा के सांसद के द्वारा जो नागरिकों के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उनकी प्रतिबद्धताओं का भी प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होना चाहिए। पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, नेगेटिव बातों की चर्चा में वक्त बर्बाद करना शायद समुचित नहीं। इतना ही कहता हूं, धन्यवाद। और तो चलिए ये बता रहे हैं, और मैं बिहिया के बारे में पूछा, बनाही के बारे में पूछा, आरा के बारे में पूछा कि कौन कौन से और ट्रेनों का ठहराव होना है। मगर बिहिया के लोग मांग करते हैं कि जो ट्रेनें बंद हुई है उसी को चालू करवा दिया जाए, तो वहां पे हम लोग खुश हैं। मगर देखते हैं, ये कह रहे हैं कि जो मांग है हम पूरा करेंगे। आप जो जनता की मांग है हमसे कहिए, हम सांसद तक पहुंचाएंगे। अभी बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं सांसद महोदय से ही सवाल करने वाला था कि बिहिया में कौन कौन सी ट्रेन रुकने वाली है, बनाही स्टेशन का कब विकास होगा, कुल्हड़िया का कब विकास होगा, कोइलवर का कब विकास होगा, ये सारे सवाल मैं करने वाला था, मगर बातें नहीं हो पाई। जब भी बातें होगी मैं ये सारे सवाल उनसे करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।